Hey guys, how's it going? इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमडी कैट के केमिस्ट्री पोर्शन को। केमिस्ट्री के एमडी कैट में 45 क्वेश्चंस आते हैं आउट ऑफ द टोटल 180 क्वेश्चंस, जो कि मेकअप करते हैं अराउंड 25% ऑफ योर एमडी कैट। इस पोर्शन में स्कोर लाना इजी भी है, क्वेश्चंस इसमें हार्ड आते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ इट इज इजी क्वेश्चंस। ओके, इजी और मीडियम लेवल के ज़्यादातर क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो आप इसको इजीली कर पाते हो। इसमें इतने ज़्यादा स्ट्रेस लेने की नीड नहीं है। तो आप सिर्फ अपने बोर्ड की बुक को पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो और थोड़े से पास पेपर क्वेश्चंस कर लो, आप इजीली इसमें अच्छा स्कोर लाओ। मैं डिस्कस करूँगा कुछ चंद टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। नंबर 1, नंबर 2 किस तरह के क्वेश्चंस इस पोर्शन में डिस्कस होते हैं उसको भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट बेसिक्स। यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन योर बेसिक्स। बेसिक्स में 3 चैप्टर्स आते हैं। नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री, नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर और नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग। ये 3 चैप्टर्स आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि इसी के बेस के ऊपर ही बाकी सारी केमिस्ट्री बिल्डअप हो रही होती है। स्टोइकियोमेट्री में आपने अपने कैलकुलेशंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन ईजिली निकल जाते हैं। चैप्टर यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, सो आपने पहले से इसके लिए प्रिपेयर होना है। जो भी कैलकुलेशन ट्रिक्स है वो आपको आने चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि यही बेसिक्स में ही आता है। उनके पास शेल होता है, उसमें फिर सब शेल्स आते हैं, फिर ऑर्बिटल्स आते हैं। सो आपने ये सारी चीज़ें आपको माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग भी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। किस किस तरह के बॉन्ड्स बनते हैं एटम्स में, किस किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है, उनका एंगल क्या होता है, ये सारी चीज़ें लाइक दीज आर ऑल बेसिक्स। इवन इन द रेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कौन सा बॉन्डिंग हो रहा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी रिपीट हो रही होती है। सो ये आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। ओके, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। टॉक अबाउट द पीरियोडिक टेबल कि आपने कितना याद करना है। पीरियोडिक टेबल में आपने सबसे पहले एलिमेंट नंबर 1 जो कि हाइड्रोजन है से लेकर एलिमेंट नंबर 30 तक आपको सीक्वेंशियली याद होना चाहिए कि एलिमेंट नंबर 1 ये, 2 ये, 3 ये, एटॉमिक नंबर वाइज है बेसिकली। लाइक 1 इज हाइड्रोजन, 2 इज हीलियम। इसके अलावा आपको एलिमेंट नंबर 1 से लेकर एलिमेंट नंबर 20 तक के एटॉमिक मासेस भी याद होने चाहिए। 21 से लेकर 30 तक के जो एलिमेंट्स है, जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, 3D के जो एलिमेंट्स हैं, उनके एटॉमिक मासेस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर तो आप याद रख सकते हो, इट्स वेरी लाइक एक्सेसिव, लाइक यू डोंट रियली नीड टू रिमेंबर ऑल दीज। कुछ के याद रखने होते हैं, जैसे कि जिंक हो गया, उसका आई थिंक 65 होता है, आयरन हो गया, और इस तरह से 2-3 एलिमेंट्स हैं, इनके याद रखने होते हैं। सो इनके याद रखने होते हैं, एंड द रेस्ट ऑफ इट यू डोंट नीड टू नो ऑन द स्पॉट, बेसिकली रिकॉल करना पड़ता है इनका एटॉमिक नंबर और साथ साथ इनका मास नंबर। ओके, यू नीड टू रिमेंबर दीज वेरी वेल। इसके और 21 से लेकर 30 तक जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका एटॉमिक मास याद करना। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया। जिंक का अगर याद रख सकते हो उसका याद रख लो, आयरन का याद रख लो। ओके, कॉपर का भी आई थिंक अक्सर आता है, तो उसको भी आप याद रख सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट ग्रुप्स। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स पीरियोडिक टेबल में 18 है, जिनमें से आपको 8 याद रखने होते हैं। ओके, ग्रुप 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8 है। ये सारे ग्रुप्स बहुत इजीली याद हो जाते हैं। निमोनिक्स होते हैं इसके बेसिकली। अगर तो आप लोग कहो तो मैं इसके लिए एक शॉर्ट बना लूँ, लाइक हाउ टू रिमेंबर ऑल दीज ग्रुप्स। ग्रुप्स आर सुपर इजी टू रिमेंबर एंड आल्सो सुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रेंड्स में भी ये आपको सामने आ रहे होंगे, रिएक्शंस में भी। लेट्स टॉक अबाउट पीरियड्स। पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द पीरियोडिक टेबल। इनमें से आपको फर्स्ट 3 पीरियड्स बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि ये फिर बाद में ट्रेंड्स में शो अप होते हैं। सो ये आपको बाद में एनॉय करेंगे। अगर तो आप कंप्लीट बिगिनर भी हो केमिस्ट्री के, अगर तो आप ग्रुप्स को अच्छे तरीके से कर लो, पीरियड्स को अच्छे तरीके से कर लो, सो आपकी लाइक सेकंड ईयर केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो बहुत सारे ट्रेंड्स होते हैं, ओके, उस चैप्टर को बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। सो आपने ग्रुप्स और पीरियड्स को बहुत अच्छी तरीके से करना। बात करते हैं बेसिक डेफिनेशंस के बारे में। केमिस्ट्री में आपके बेसिक डेफिनेशंस भी साथ साथ स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। बेसिक डेफिनेशंस इंक्लूड एटॉमिक साइज किसे बोलते हैं, एटॉमिक लाइक यू नीड टू बी एबल टू विजुअलाइज दिस डेफिनेशंस। एटॉमिक साइज इज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल। कोवेलेंट रेडियाई किसे बोलते हैं, एनायनिक रेडियाई किसे बोलते हैं, कैटायनिक रेडियाई किसे बोलते हैं, नॉन एफिनिटी किसे बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, डायपोल मोमेंट, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, जो बेसिकली ट्रेंड्स से रिलेटेड टाइप के डेफिनेशंस है। ओके, ये आपको सारी की सारी क्लियर होनी चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट ट्रेंड्स। ट्रेंड्स आर रियली इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री। इनमें से 2 से 3 क्वेश्चंस इजीली पेपर में आ जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स इसको फिर भी गलत कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बेसिक डेफिनेशन क्लियर नहीं होती। तो आपने सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन को क्लियर करना है, और यू शुड नो कि अक्रॉस द पीरियड किस तरह से डेफिनेशन वेरी हो रही होती है, और डाउन द ग्रुप किस तरह से वेरी हो रही है। फॉर एग्जांपल एटॉमिक साइज अक्रॉस द पीरियड किस तरह से वेरी हो रहा होता है, और डाउन द ग्रुप किस तरह से वेरी हो रहा होता है। 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। नंबर 1 डेफिनेशन, नंबर 2 कौन से फैक्टर्स इन पर इन्फ्लुएंस करते हैं, नंबर 3 इनका ट्रेंड किस तरह से चलता है। ट्रेंड के जो एक्सेप्शंस है वो भी आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि मेनली क्वेश्चन भी एक्सेप्शन से ही कर आ रहे होते हैं। क्योंकि एक्सेप्शंस एक एनॉमली होती है, यूजुअली ट्रेंड इस तरह से चल रहा है, बट ये बीच का जो एलिमेंट है ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा, और केमिस्ट्री बदनाम भी इसी वजह से, क्योंकि हर जगह एक्सेप्शंस आते हैं।
तो दैट्स वाई केमिस्ट्री इज़ बदनाम है। एक्सेप्शंस आपने मेनली अपने ही प्रोविंस के केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक से याद रखनी है। आपने दूसरी प्रोविंस की तरफ दौड़ना नहीं है कि आप वहाँ तक दौड़ रहे हो फिर आप इस प्रोविंस की तरफ दौड़ रहे हो। इससे होगा कि आपको ना तो उनकी याद रहेगी ना अपनी याद रहेगी। तो आपने मेनली फोकस अपने वाले के ऊपर ही रखना है और साथ साथ जो भी आपका प्रोफेसर या टीचर या लेक्चरर आपको जो भी लेक्चर में आपको एक्सेप्शंस करवा रहे हैं वो भी आपने याद रखना है। एक्सेप्शंस का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मेरे माइंड में भी आ रहा है, इंपॉर्टेंट भी है, पॉपुलर भी है, हर साल तकरीबन आ ही जाता है, किसी न किसी प्रोविंस के एमकेट में आ जाता है। वो क्वेश्चन ये है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल की एक ट्रेंड होती है, हम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल IP इंक्रीज हो रही होती है, बट एक्सेप्ट फॉर ग्रुप 2A में और ग्रुप 5A में ये रूल फॉलो नहीं हो रहा होता। और यू गाइस कैन एक्सप्लेन द कमेंट्स क्यों फॉलो नहीं हो रहा होता। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस, इसमें मोस्टली स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस आ रहे होंगे, इसमें केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस आ रहे होंगे, इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस आ रहे होंगे और थर्मोडायनामिक्स के मेनली क्वेश्चंस आ रहे होंगे। इन चैप्टर से कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस लाजमी आ रहे होते हैं। सो आपने अपनी कैलकुलेशन की स्पीड को बूस्ट अप करना है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स उनकी कैलकुलेशन की स्पीड स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तेज़ नहीं होती। सो ये क्वेश्चंस उनसे रहे। वो क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर सिन के एमकेट में एक क्वेश्चन आया था कि विच एटम हैज़ एटलीस्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन इन डम्बल शेप्ड ऑर्बिटल। इसमें अगर तो आपको सबसे पहले पता नहीं हो कि डम्बल शेप्ड ऑर्बिटल है क्या, आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं कर पाओगे। सो आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है, स्पेशली जो 3 चैप्टर्स मैंने आपको शुरू के बताए हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। सो आपने इनको क्लियर रखना है। टाइप ऑफ क्वेश्चन है जियोमेट्री, शेप, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल और इस सब के हवाले से ये सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं आपके केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर से, और इसमें से लाजमी क्वेश्चन आता है पेपर। कॉन्सेप्ट्स है ना इसमें, इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना है। सिंपल sp3 हाइब्रिडाइजेशन कौन से मॉलिक्यूल में होती है, इसमें बॉन्ड एंगल क्या बनता है, अगर तो लॉन्ग पेयर्स आ गए तब बॉन्ड एंगल क्या बनेगा, तब शेप क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, dsp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है। सो ये जो dsp3 और d2sp3 आई थिंक यहाँ तक जहाँ तक हमें बेसिकली यहाँ तक याद रखने होते हैं। सो ये सारे आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी लाजमी क्वेश्चन उठकर आता है। ओके, और ये 3 चैप्टर जो मैंने आपको शुरू के बताए हैं, स्टोइकियोमेट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग, यहाँ से लाजमी आपके 7-8 क्वेश्चन उठकर आ रहे होंगे। लास्ट ईयर आई थिंक सिन के एमडीकेट में एक क्वेश्चन आया था कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव 2 बॉन्ड पेयर्स एंड शो लीनियर जियोमेट्री एक्सेप्ट। अभी जो एक्सेप्ट का वर्ड है और जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, नॉट, एक्सेप्ट, इन वर्ड्स पर आपने बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स करते क्या है, क्योंकि वो भागम दौड़ में होते हैं, जल्दी से उनको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। सो इन छोटे छोटे वर्ड्स को इग्नोर कर देते हैं, जिनकी वजह से उनका आंसर रॉन्ग मार्क हो जाता है। लेट्स टॉक अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपसे 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नंबर 1 प्रिपरेशन के, नंबर 2 रिएक्शंस के, नंबर 3 आइडेंटिफिकेशन के, नंबर 4 मैकेनिज्म्स के, जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है बाय द वे, नंबर 5 IUPAC से भी 1-2 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओवरऑल इज काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट, कहीं से भी क्वेश्चन उठकर आ सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस है, जो प्रिपरेशन मेथड्स है, किस तरह से याद रखते हैं, वो मैंने आप लोगों को एक टिप भी दी थी आई थिंक एक वीडियो में। सो मैंने लर्न किस चैनल से की थी, क्योंकि इस चैनल से मैंने बेसिकली लर्न की थी, ये है प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल। तो आप इनके ऑर्गेनिक के लेक्चर्स देख ले, बहुत ही इफेक्टिव है, नॉट बनना है। सो आप देख सकते हैं और आपके लिए ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा ईजी। लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें जो चैप्टर्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये मोस्ट ऑफ द पेपर यही से यार होगा। तो आपने इन चैप्टर्स पर खासा फोकस करना है। पहले स्टोइकियोमेट्री का चैप्टर है, जो कि PMDC के सिलेबस में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम से, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर को आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, आपने केमिकल बॉन्डिंग को बहुत अच्छे तरीके से, इक्विलिब्रियम, रिएक्शन काइनेटिक्स, इसके साथ साथ सेकंड ईयर में हमारे पास S&P ब्लॉक एलिमेंट्स, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके साथ साथ हाइड्रोकार्बन्स, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, हाइड्रोकार्बन्स। सो आपने हाइड्रोकार्बन्स उसमें क्योंकि बेसिक्स मेनली डिस्कस हो रही होती है, और उसमें मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस है हाइड्रोकार्बन से ही उठ कर आ रहे होंगे। विद दैट बीइंग सेड, आई विश यू ऑल द बेस्ट और अल्लाह हाफिज़।